प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार सभी प्यारे दोस्त आ जाएंगे जल्दी जल्दी से क्लास में। बहुत सारा प्यार सभी प्यारे साथियों के लिए। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे दोस्तों। अभी आपकी जस्ट क्लास विनय सर के द्वारा खत्म हुई है और अब तुरंत मात्र 10 सेकंड के अंदर जैसे ही सर की क्लास खत्म हुई तो मात्र 10 सेकंड के अंदर मैं अपनी क्लास शुरू कर चुका हूं आप लोगों के समक्ष। अभी आप लोग क्लास में जुड़े हुए थे विनय सर के साथ, ठीक है। चलो, तो मेरे प्यारे दोस्तों, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग और कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग ऐसा कोई एग्जाम थोड़ी है जिसमें कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन ना पूछे जाते हो। हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एसएससी जीडी की बात करूं तो यहां से तो 2 से 3 बल्कि कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चन तक भी पूछ लेता है। अब जब 3 से 4 क्वेश्चन किसी टॉपिक से, पार्टिकुलर टॉपिक से बन रहे हो तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात होती है। ये टॉपिक से क्वेश्चन बनना वास्तव में ही एक बहुत बड़ी बात है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं ये चीज यहाँ पर समझता हुआ चलूंगा कि आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से स्टेप टू स्टेप सारी चीजें समझनी है और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको शुरू से बेसिक से चीजों को समझते हुए चलना है। 2-4 चीजें होंगी जिनमें मैं आपसे बार बार कहूंगा कि आपको आनी चाहिए। जैसे कि मेरे प्यारे दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग में एक तो सबसे पहली चीज तो बताएंगे कि क्या बताएंगे कि सबसे पहली चीज है किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू होना। लेटर की प्लेस वैल्यू का होना कि आपको हर एक हाल में ये पता होना अनिवार्य है कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर आएगा। ये निश्चित रूप से आपको मैं चाहूंगा कि पता होना ही चाहिए। जैसे मैं आप लोगों से कहूं कि भाई आर कितने पर है तो आपको पता होना चाहिए कि 18 पर है। मैं कहूं डब्लू कितने पर है तो 23 पर है। वाई कितने पर है 25 पर है। बी कितने पर है 2 पर है। एस कितने पर है 19 पर है। एच कितने पर है 8 पर है, इत्यादि इत्यादि। हर एक वैल्यू याद होनी चाहिए, लाजवाब तरीके से हर टाइम याद होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए। ये पहला मामला है। एक बार थम्स अप करो। याद जिसको है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं है मुझसे एक बार जल्दी थम्स अप करके प्रॉमिस करो कि हाँ हम याद कर लेंगे। हालांकि पढ़ाने वाले इसकी एक ट्रिक पढ़ाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हमको भी हमारे गुरुजी ने पढ़ाई थी पहले एक ट्रिक की। एक शब्द है मेरे शेर, एजोटी। एक शब्द है एजोटी, EJOT। भाई मैंने क्या बोला? एजोटी जो शब्द है इसमें आप यहां पर गौर करो। जैसे E5 पर है, J10 पर है, O15 पर है, T20 पर है, Y25 पर है। तो यहां पर आप ये चेक कर पाएंगे कि हर एक लेटर 5-5 के डिफरेंस पर मौजूद है। बात समझ में आ रही है? तो अब जैसे उदाहरण के तौर पर मुझसे कोई कहे कि भाई आर कितने पर है तो आप क्या बोलेंगे? आपके माइंड में ये चीज कंफर्म है कि O15 पर है। तो 15 पर O है तो PQR 16 17 18। तो इस हिसाब से सीधा R18 पर हम पहुंच जाएंगे। कोई आपसे बोले कि मुझे ये बताओ U की वैल्यू कितनी है, U की वैल्यू कितनी है U, तो U कितने पर आता है? मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है एजोटी का जो टी है वो 20 पर है। तो जो यू होगा वो 20 में 1 जोड़ दो, 21 पर हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम लोगों को ये चीज याद होंगी और जिनको याद नहीं है याद कर लेना। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि भाई ठीक है यार इन्होंने कहा है याद में करूं ना करूं क्या ही फर्क पड़ता है। बाबू वो चीज नहीं होनी चाहिए, वो स्थिति नहीं आनी चाहिए। प्रॉपर तरीके से आपको ये सारे कॉन्सेप्ट याद होने जरूरी हैं, हर एक लेटर। फिर आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी बहुत सटीक तरीके से सॉल्व कर सकते हो। दूसरा कॉन्सेप्ट, चलो
अब दूसरे कॉन्सेप्ट को समझना। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है तो बताएंगे कि एक कॉन्सेप्ट होता है जो होता है विपरीत अक्षर का, विपरीत अक्षर का, अपोजिट लेटर का एक कॉन्सेप्ट होता है। हालांकि बहुत सारे साथी 27 में से माइनस करके भी अपोजिट निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आपको उतना कॉन्सेप्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप अपोजिट चीजों को निकाल सकते हैं। ध्यान से समझना। जैसे हमसे किसी ने कहा कि भाई ए का अपोजिट, तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, आज। क्या ट्रिक याद रखनी है? आज। गाना सुना है तुमने? आज सुबह जब मैं उठा तेरी कसम ऐसा लगा कि तूने मुझे याद किया है, कि तूने मेरा नाम लिया है? हाँ, कैसे कहते हैं? हिच हिच हिचकी लगी, हिचकी। चलो बहुत बढ़िया। खैर कोई बात नहीं है, हिचकी जरूरी नहीं है कि कोई याद करे तभी आए, कई बार वैसे भी आ जाती है। एक अपोजिट जेड, आज की ही बात है। ऐसे एक मतलब अपोजिट याद करने की ट्रिक है कि आज सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि किसी ने खिड़की से बाय किया है। बी का अपोजिट वाई हो गया, खिड़की से किसी ने क्या कर दिया? बाय कर दिया। जैसे ही खिड़की से किसी ने बाय किया तो उसने अपनी घड़ी देखी। उसने घड़ी देखी कि घड़ी में 6 बज रहे हैं, सी का अपोजिट एक्स हो गया। उसने देखा कि घड़ी में 6 बज रहे हैं और उसने चेक किया कि आज तो 6 बज गए पर दूध वाला नहीं आया। डी का अपोजिट डब्ल्यू, दूध वाला नहीं आया। आज सुबह जब मैं उठा, ए का अपोजिट जेड, खिड़की से कोई बाय कर रहा था। बी का अपोजिट वाई, घड़ी में 6 बज रहे थे। सी का अपोजिट एक्स, दूध वाला नहीं आया। डी का अपोजिट डब्ल्यू, मैंने किसी से पूछा कि आज क्यों नहीं आया दूध वाला, तो उसने बताया कि आज दूध वाले पर ऐब लग गए हैं। क्या लग गए हैं? ऐब, ऐब लग गए हैं। ऐब कैसे? ऐब कैसे? मेरे प्यारे दोस्तों, ऐब दूध वाले पर लगते ही रहते हैं। कभी पानी मिला के लाया है, कभी कम तोल के लाया है, ऐसे ऐसे ऐब लग गए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये ऐब बहुत छोटे हैं दूध वाले के लिए, ये बड़ी बात नहीं है। आप में से कोई अगर दूध वाला हो, किसी की डेयरी वगैरह हो, तो ज्यादा दिल पे मत लेना गुड्डा, ये लोगों की फितरत है। मतलब हमारे भी गांव में डेयरी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम भी दूध का काम करते हैं गांव में, लेकिन ये लोगों की फितरत होती है कि दूध वाले का मतलब दूध के मामले में भरोसा करना बड़ी बात होती है ना। तो ऐसे कोई भी दिल पर नहीं लेगा, किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं कह रहा, ये तो एक ट्रिक है याद करने की, ठीक है। चलो, तो ऐब छोटे से थे, फ्यू थे। अब जब उस पर ऐब लग गए तो उस पे मार पड़नी शुरू हो गई, और जब मार पड़ी तो वो जीटी रोड पर भागने लग गया। जीटी रोड पर भागने लग गया। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने उससे पूछा भाई तुम कितने पढ़े लिखे हो, तो वो बोला भैया जी मैं हाई स्कूल पास हूं। मैं उसके पास जाके जब बोला तुम कितने पढ़े हो, बोला मैं हाई स्कूल पास हूं। मैंने उससे कहा जब तुम हाई स्कूल पास हो तो इंडियन रेलवे की तैयारी कर लीजिए ना। मैंने कहा इंडियन रेलवे की तैयारी कर लीजिए। वो बोला इंडियन रेलवे में तो मैं पहले ही जेब कतरा बन गया था। जेब कतरा बन गया, जे का अपोजिट क्यू, और जब जेब कतरा बन गया तो मुझे काला पानी की सजा हो गई। के का अपोजिट पी, काला पानी, काला पानी की सजा हो गई। तो मैंने उससे कहा भाई साहब तुम तो वाकई में पक्के ही फ्रॉड हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम मजे लो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम मजे लो। वो बोला कैसे? मैंने कहा मन से। मैंने कहा मन से, मजे लो और मन से लो। मेरे प्यारे दोस्त, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, आज मैंने आज की क्लास में आपसे ये कहा था कि मैं आपको कुछ इमेज लगाऊंगा जिससे आप कलर विजन का टेस्ट कर पाएंगे। बाबू आज मुझे सच में याद नहीं रहा, मतलब मैं तुम्हारे सामने कुछ बहाने बनाऊं वो आप लोग जानते हैं कि वो मेरी आदत नहीं, मुझे जो कहना है वो बड़ा
स्पष्ट ही बोलना सही आता है कि जो वास्तविकता है उसे ही बोलूंगा। मुझे आज सच में याद नहीं रहा कि मैंने आपसे ऐसा कुछ बोला था, लेकिन मैं कल, बिल्लू मुझे याद दिलाना कल, मैं कल निश्चित रूप से मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने उनको लगाकर दिखा दूंगा कि भाई वो नंबर आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, चलो। तो ये ओवरऑल चीजें हैं अपोजिट आपको याद करने की। इनमें थम्स अप कर दो, कोई कभी भूलेगा तो नहीं। मैंने बस ये बोला, आज से कहानी शुरू हुई। ए का अपोजिट जेड, खिड़की से बाय हो रहा था। बी का अपोजिट वाई, घड़ी में 6 बज रहे थे। सी का अपोजिट एक्स, दूध वाला नहीं आया। डी का अपोजिट डब्लू, दूध वाले पर एब लग गए। ई का अपोजिट वी, एब छोटे से थे। एफ का अपोजिट यू, मार पड़ी तो जीटी रोड पर भागा। जी का अपोजिट टी, हाई स्कूल पढ़ा हुआ था। एच का अपोजिट एस, जेब का इंडियन रेलवे में लगने की मैंने उससे कही। आई का अपोजिट आर, वो बोला मैं पहले ही वहां पे जेब का तरह बन गया। जे का अपोजिट क्यू, मैं बोला भाई फिर तो पक्का, फिर उसके किसकी सजा हो गई, काला पानी। के का अपोजिट पी, मैंने कहा तुम तो पक्के ही फ्रॉड हो। एल का अपोजिट ओ, तुम तो मजे लो। एल का अपोजिट ओ, मजे लो और मन से लो। एम का अपोजिट एन, खत्म कॉन्सेप्ट। अब सुनो मेरे प्यारे वीरों, कोडिंग डिकोडिंग की अगर मैं बात करता हूं तो कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारे लॉजिक बनते हैं, जिनमें से मेरे प्यारे वीर 3 लॉजिक हमेशा लेटर में उनकी कोडिंग ढूंढने में जो आपको सहायता देंगे। वो 3 मुख्य चीजें कौन सी हैं उसे समझ लो। एक चीज होती है जिसे हम फॉरवर्ड लॉजिक के नाम से जानते हैं। फॉरवर्ड लॉजिक कौन सा लॉजिक है वो सुन लीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, जैसे 4 लेटर हैं, 1 2 3 4, तो ये कहेगा इन 4 लेटर से ये 4 लेटर बन रहे हैं, तो 4 लेटर से 4 ही लेटर बनेंगे। और फॉरवर्ड लॉजिक में कैसे चीजें बनती हैं वो समझ लीजिए। गुड्डा, फॉरवर्ड लॉजिक वो होता है जहां पहले लेटर से पहला लेटर बना हो, दूसरे लेटर से दूसरा लेटर बना हो, तीसरे लेटर से तीसरा लेटर बना हो और चौथे लेटर से चौथा लेटर बना हो। ये लेटर प्लस हो सकते हैं, ये लेटर माइनस हो सकते हैं, ये गुणा हो सकती हैं, भाग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये हमारे पास फॉरवर्ड लॉजिक है। अब बात करते हैं कि रिवर्स लॉजिक क्या है। बात करते हैं कि रिवर्स लॉजिक क्या है। मेरे पास 4 लेटर हैं और 4 लेटर से 4 लेटर मुझे बनाने। तो रिवर्स लॉजिक वो लॉजिक होता है जिसमें मेरे प्यारे दोस्तों पीछे वाले लेटर को आगे रखा जाता है और पीछे से दूसरे को आगे दूसरा, पीछे से तीसरे को आगे तीसरा और सबसे पहले को सबसे लास्ट में। ये हमारे पास एक लॉजिक होता है जिसे मेरे प्यारे दोस्तों हम रिवर्स लॉजिक के नाम से जानते हैं। और एक लॉजिक होता है जिसे हम क्रॉस लॉजिक के नाम से जानते हैं। एक लॉजिक होता है जिसे हम क्रॉस लॉजिक के नाम से जानते हैं। जैसे आपके पास 5 लेटर हैं, आप ऐसे समझो कि आपके पास 5 लेटर हैं, तो 5 लेटर से 5 लेटर बनेंगे। कैसे? इन 2 को क्रॉस करेगा, इसे फिक्स करेगा, इन 2 को क्रॉस करेगा। और ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही करेगा। मान के चलो 5 लेटर हैं, मतलब आइदर आइदर में बहुत सारे केस बना सकता है। तो ऐसे भी कर सकता है कि इस वाले को सेम यहां रख दे, लास्ट वाले को सेम यहां रख दे और इनके स्थानों को ऐसे बदल दे, इनके स्थानों को ऐसे बदल दे। ये भी एक ऑप्शनल चीजें बन जाती हैं। कहने का मतलब ये सारी चीजें हमको आनी जरूरी हैं। उम्मीद करता हूं आ भी गई होंगी। अब सुनो भाई, तो पहले सवाल पर आएंगे और बताएंगे कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा होगा, कैसे लगा होगा। मेरे प्यारे शेर, मेरे प्यारे वीर, ये क्वेश्चन 9 फरवरी 2023 की पहली शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। सही है, पहली शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से समझना, सवाल का आंसर क्या होगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या आंसर होगा। ध्यान से सुनो, यहां पर
यहां पर H, ध्यान से सुनना, H अपनी कॉपी में वैल्यू देखते चलना गुड्डा। H 8 पर है, O 15 पर, U 21 पर, S 19 पर, E 5 पर। यहां J 10 पर, U 21, W 23, Y 25 और G 7। अब गौर करना, 8 और 2 10, 15 और 6 21 है ना। बहुत बढ़िया। तो यहां पर ध्यान दो, 8 से 10 का मतलब है +2 होना। यहां पर 15 से 21 का मतलब है प्लस का 6 हो जाना। यहां पर ये 21 से 23 बना है, मतलब फिर से +2 है। और ये 19 6 25, 5 2 7, तो +6 19 6 25 बोला और 5 2 7, ये लॉजिक है। +2 +6 +2 +6 +2। अब देखो क्या ये लॉजिक यहां पर चल रहा है, देख लेते हैं। B2 पर, D4 पर तो +2, E5 पर, K11 पर तो +6, A1 पर, C3 पर तो +2, R18 और X24 तो +6, D4 और 2 6 पर F। क्या ये बात समझ में आ चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों? ये C3 पर है, 3 और 2 5 पर E आएगा। एक चीज और सुनो ध्यान से, मैं आप लोगों को हार्ड वर्क नहीं करवाऊंगा, मैं चाहूंगा कि आप स्मार्ट वर्क करें। अब एक स्टूडेंट वो स्टूडेंट होगा जो सारे के सारे CRAVE को चेक करेगा और फिर ऑप्शन मिलाएगा। एक होगा माइंडेड स्टूडेंट, वो केवल ये फोकस करेगा कि यार ये 3 है, तो 3 और 2 5 और 5 पर ई गुड्डा, बाकी कहीं है ही नहीं ऑप्शन नंबर डी के अलावा। तो वो क्यों चेक करेगा किसी भी ऑप्शन को? वो करेगा ही नहीं चेक। उसे उसे पता है कि मेरे लिए बेहतर क्या है। अपने अपने फायदा की बात ढूंढा करो। और ये क्वेश्चन डिक्टो पूछा गया है, ऑप्शन क्वेश्चन सब डिक्टो पूछा गया है 9 फरवरी 2023 की पहली शिफ्ट में। बात समझ में आ रही है? बात यहां तक समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या है। बहुत आराम से समझिए क्वेश्चन को, बहुत आराम से बताने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से रखे हुए हैं, सारी ही वैल्यू मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन दिखाऊंगा। सारा टॉपिक जब खत्म होगा तो आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि हम कैसे अपनी हिंटों को पहचानेंगे कि भाई क्या हिंट हैं सवालों में। ध्यान से सुनो, यहां पर मेरे प्यारे दोस्त K11 पर है, I9 पर, T20 पर, C3 पर, H8 पर, E5 पर, N14 पर। ठीक है जी। यहां पर गुड्डा L12 है, K11 है, W23, G7, M13 है, K11 है और U21। तो ये आएगा 11 से 12 +1 कह सकता हूं मैं इसे। ये आएगा 9 और ये 11 है, तो 9 और 11 का मतलब क्या हुआ? ये +2 हो रहा है। यहां पर ये 20 और ये 23 का मतलब +3 हो रहा है। यहां पर ये 3 और 7 का मतलब +4 हो रहा है। यहां पर 8 और 13 का मतलब +5 हो रहा है। यहां पर 5 और 11 का मतलब +6 हो रहा है। और यहां पर 14 और 21 का मतलब 7 प्लस हो रहा है। ठीक है, बोलो आ गई बात समझ में? मेरे प्यारे दोस्तों अब ध्यान से सुनो, हमने यहां पर क्या बोला? S19 पर है। मैं सीधा सा फोकस अगर करूं तो 19 और 20 पर टी आएगा। और यहां पर दिक्कत यह है कि टी से सारे ही ऑप्शन शुरू हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर मुझे पहले ही ये पता चल जाए कि भाई टी से सारे ऑप्शन शुरू हैं, तो मैं पहला लेटर चेक ही क्यों करूं? और मैं यहां पर ऑप्शन दूसरा भी देख पा रहा हूं, दूसरे में सब में जे 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 ही भरा पड़ा है, तो ये तो जे आना ही आना है। क्यों नहीं आना? सीधी सी बात है। H8 पर है और 8 में जब आप 2 प्लस करोगे तो 8 और 2 10 पर जे आएगा कि नहीं आएगा? शुरू में टी आ ही चुका है, नो प्रॉब्लम। अब यहां पर A1 पर है और 1 और 3 4 पर डी आएगा। तो जे के बाद डी का मतलब है कि आपने डी ऑप्शन को खो दिया है, क्योंकि यहां जे के बाद ई लिखा हुआ है।
अब आगे समझो, यहां पर m 13 पर है और 13 और 4 17 पर q आएगा। q से ये सारे ही ऑप्शन शुरू है। फिर p 16 पर है, 16 और 5 21 पर u आएगा। फिर o 15 पर है, 15 और 6 21 पर एक और u आएगा। w a ऑप्शन के अलावा किसी में मौजूद नहीं है। आपको लगता है लास्ट में चेक करना, तो o 15 पर, 15 और 7 22 पर v भी आएगा। ये टी जे डी क्यू यू यू वी ये करेक्ट आंसर है। ये करेक्ट आंसर है। पहला सवाल मतलब ये जो आपका ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से थम्स अप कर देंगे कि कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, तो बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, करेक्ट जवाब कितना हो जाएगा। सबसे पहला काम बड़ा सीधा सा, लेटर लिखते जाओ, प्लेस वैल्यू लिखते जाओ और कैलकुलेशन करते जाओ कि कितना प्लस है कितना माइनस है। चलें कैलकुलेशन पे आ जाओ। रुको, एन कितने पर है 14, आई 9, एच 8, ए 1, आर 18। तो ये आया जेड 26, यू 21, टी 20, एम 13 और डी 4। मैं 4 को 26 से 4 ज्यादा है तो 30 भी लिख सकता हूं। आप इन अक्षरों की प्लेस वैल्यू को आज देख देख कर बोलिए, आप देख देख कर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। विश्वास करो, आज देख के बोलोगे एक दिन आपको याद भी हो जाएगा। लेकिन जब जिस लेटर पर वैल्यू लिख रहे हैं थोड़ा माइंड में रखना है कि मैं इसके लिए कितना लिख रहा हूं। ऐसा नहीं कि ध्यान कहीं और ही है, वो नहीं होना चाहिए। यहां पर एन 14 और जेड 26 तो 12 प्लस है, आई 9 और यू 21 तो 9 से 21 12 प्लस, एच 8 और टी 20 तो 12 प्लस, ए 1 और 12 13, 18 और 12 30। हर एक लेटर प्लस 12 के कॉन्सेप्ट में लागू है। हर एक लेटर प्लस 12 हो रहा है, हर एक लेटर प्लस 12 हो रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर v 22 पर है और h 8 पर है। मुझे ये बताओ 8 का मतलब अगर 26 में 8 जोड़ दूं तो 8 का मतलब तो 34 भी हो सकता है। तो ये 22 और ये 34 का मतलब 12 ही तो प्लस हुआ। क्यों भैया, ये आई 9 ऐसे समझो ना, आई 9 और 12 21 पर यू, आर 18 और 12 30 पर डी काउंट होगा, यू 21 और 12 33 पर जी काउंट होगा, एस 19 और 12 31 पर ई काउंट होगा। क्योंकि ये वैल्यू अब 31 लेटर नहीं होते, लेकिन 26 से 5 ज्यादा है तो फिर ई काउंट हो जाएगा। आया ना। चलो, तो यहां पर जी 7 पर है, 7 और 12 19 पर, 19 पर एस शुरू होगा, ये एस से शुरू नहीं है। उसके बाद ई 5 और 12 17 पर क्यू होगा, एस के बाद क्यू केवल डी ऑप्शन में ही मौजूद है और कहीं भी मौजूद नहीं है। तो मुझे जरूरत ही कहां है कि मैं हर एक को चेक करूं। नेक्स्ट चलें, अगले सवाल पर चलें। बोलो कोई स्पीड तो नहीं है, जल्दी बोलो, कोई स्पीड तो नहीं है चलने की। चलो बताओ इसका आंसर, बोलो भाई जल्दी से, इस सवाल का राइट आंसर क्या है। सभी मेरे प्यारे वीर बताओ क्या आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न का बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वैल्यू को ध्यान से पढ़ो, वैल्यू को ध्यान से पढ़ो कि हुआ क्या है इस सवाल में। तो यहां पर आर 18 पर ई 5, एफ 6, आई 9, एन 14 और ई 5।
यहां के 11 है, H 8, O 15, Z 26, के 11 है, L 12 है। तो ये 18 और ये 11 है। 18 से 11 -7 हुआ है। फिर ये 5 और ये 8, 5 से 8 का मतलब तो +3 करना पड़ेगा। उसके बाद ये F6 और ये 15, तो ये +9 हुआ है। उसके बाद ये 9 और 26, 9 का मतलब 26, तो ये -9 मैं इसे कह सकता हूं। फिर ये 14 से 11 का मतलब -3 कह सकता हूं। और 5 से 12 का मतलब +7 कह सकता हूं। जल्दी बताओ भाई, क्या ये लॉजिक है आपका इसमें? सभी प्यारे साथी जल्दी से बताओ, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से, क्या ये लॉजिक बन सकता है? लॉजिक मान लिया कि बन गया, 1% मान लिया कि चलो आपका लॉजिक बन रहा है। तो मुझे एक चीज और बता दो भाई, मुझे एक चीज और बताओ कि यहां S19 पर है, पहले वाले में -7 करके 12 पर L आ रहा है ना? क्या L से कोई ऑप्शन शुरू है? क्या ये लॉजिक ठीक है? बताओ जल्दी, जल्दी बोलो, क्या ये लॉजिक ठीक है? लॉजिक ठीक क्यों नहीं है उसका एक फोकस सुनो। माइंड में ऐसे सोचो कि जब यहां यार 18 -7 11 हुआ है, तो यहां भी तो पहले वाला 19 -7 12 पर L आना चाहिए, और L से कोई ऑप्शन शुरू नहीं है। इसका मतलब ये फॉरवर्ड लॉजिक तो है ही नहीं। फॉरवर्ड लॉजिक तो ये है ही नहीं, तो ये क्या है? क्या है ये? क्यों है ये? चेक करते हैं। जो भी है ये, सवाल को ध्यान से सुनो। अब मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, अब कैसे हम इस सवाल का आंसर करने वाले हैं। सुनो, ये R18 पर है। शुरू वाला जो R है, शुरू वाला जो R है वो 18 पर है। शुरू वाला जो R है, आंख में क्या गिर गया यार? शुरू वाला जो R है वो 18 पर है, और लास्ट में L 12 पर है, तो ये -6 है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये यहां 5 और ये 11 है, तो ये +6 है, +6। यहां पर 6 और ये 26 का मतलब 0, तो ये -6 है। यहां पर 9 और ये क्या है, 9 और ये 15, तो ये +6 है। और यहां पर ये 14 और ये 8, तो -6 है। और यहां पर ये 5 और ये 11 है, तो ये +6 हो जाएगा। -6 +6, -6 +6, -6 +6 का लॉजिक लगा हुआ है। बात समझ में आ गई? अब सुनो, ये लॉजिक कौन सा लॉजिक है, ध्यान से सुनना। 3 और 3 6 लेटर थे। एक ध्यान से समझना, 1 2 3 4 5 6, और 6 से 6 लेटर बन गए। 1 2 6 लेटर थे, 1 2 3 4 5 6, और 6 से 1 2 3 4 5 6 ही बन गए। कैसे बने? चेक किया आपने? जो लास्ट वाला है वो यहां आया है, सेकंड लास्ट सेकंड पर, थर्ड लास्ट थर्ड पर, फोर लास्ट फोर पर, और मेरे प्यारे साथी ये वाला यहां, और पहला वाला सबसे लास्ट में। पहला वाला लास्ट में ही तो गया है। के 11 में 11 में अगर मैं यहां पर पहला वाला जो है भाई के 11 है, तो ये लास्ट में ही तो 5 गया -6 होकर। और जो लास्ट वाला है वो पहले आया भाई 12, लास्ट वाला 12 था, 18 बनकर शुरू में आ गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने आप लोगों से अब इस सवाल में क्या बोला कि भाई सबसे पहले आप पीछे से ही उठाओ, तो T20 पर है। यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर मैं 20 में से दो ऑप्शन है मेरे पास। अगर मैं 20 में से, जैसे इसने शुरू में -6 किया था, तो मैं -6 करूंगा तो 14 पर n आएगा, और n से कोई ऑप्शन शुरू नहीं है। लेकिन अब समझने वाला कॉन्सेप्ट समझना,
समझने वाले एक कॉन्सेप्ट को समझना, मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पर लेटर 3 और 3 6 थे, यहां लेटर 7 है, तो हो सकता है कि ये प्लस हो रहा हो, है ना। तो 20 प्लस 6 26 पर जेड भी तो आ सकता है, और जेड से ना तो ये शुरू और ना जेड से ये शुरू। उसके बाद n 14 माइनस 6 करोगे तो 8 पर h आएगा, और आंसर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, क्या किसी को कोई दिक्कत है इस सवाल में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बोलो। चलो बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से कि क्या आंसर हो सकता है। देखो भाई, सारा खेल केवल इस चीज का है कि आपको प्लेस वैल्यू कितनी स्पीड से आती है, आप फॉरवर्ड रिवर्स और क्रॉस में कितनी जल्दी तालमेल बिठाते हो, और ये सारी चीजें किससे होंगी? सारी चीजें होंगी प्रैक्टिस से, सारी चीजें प्रैक्टिस से होंगी। बोलो जल्दी से इसका आंसर, बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा बताएंगे जल्दी से, सुनो। एल 12 पर है, ए 1 पर है, एम 13 पर, पी 16 पर, आई 9 पर, डब्ल्यू 23 पर, जे 10 पर, एल 12 पर। तो 12 से 9 माइनस 3 हुआ है, 1 से 23, 1 का मतलब होता है 27, तो 27 से 23 मतलब -4, 13 से 10 मतलब -3, 16 से 12 मतलब -4। -3 -4 -3 -4 का लॉजिक लगा हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर L 12 पर, O 15 पर, G 7 पर, S 19 पर, तो 12 में से 3 घटाओ, 9 पर I आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 15 में से 4 गए, 11 पर K, 7 में से 3 गए, 4 पर D, 19 में से 4 गए, 15 पर O, I K D O, I K D O राइट है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका आंसर क्या है, बोलो भाई। प्रश्न का आंसर बता दो, क्या आंसर हो सकता है? प्रश्न का आंसर बोलो, क्या हो जाएगा? जी 7 पर, H 8 पर, O 15 पर, S 19, T 20, J 10, C 3, R 18, N 14, W 23। अब आप मुझे ये बताओ कि ये 7 है, ये 10 है, तो क्या ये सीधा सीधा +3 है? ये 8 और ये 3, तो क्या ये -5 है? O 15, R 18 +3, S 19, N 14 -5, T 20, W 23 +3। खत्म, खत्म हो गया भाई। ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं कि नहीं? ये सारी चीजें, ये सारी की सारी वैल्यू हम लोग आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब सुनो, यहां पर F6 और 3 9 तो +3 हुआ है, चेक करते चलना। I 9 और D 4, तो 9 में से 5 गए तो 4, R 18 और 3 21 +3, U 5 और Z 0, तो 5 से 0 कब आएगा? जब -5 करेंगे। वेरी गुड। और D 4 और 3 7 +3, तो यहां पर R 18, I 9, F 6, L 12, E 5, तो 18 और 3 21 पर U आएगा, U से ये भी शुरू है, ये भी शुरू है, 9 और में से 5 गए, 4 पर D, तो बी ऑप्शन ही राइट है, बी ऑप्शन ही राइट आंसर है। UDIGH, UDIGH करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, बोलो भाई, कोई दिक्कत है क्या? बोलो, यहां तक सवाल में
क्या कोई भी समस्या आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला गया मैं, बता दो इसका आंसर क्या है। अब इसमें ऐसे मत कहना जी ये कठिन है, ये विश्वास करो ये सबसे आसान है। मैं देख रहा हूं कितने लोग लॉजिक पे पहुंच सकते हैं। लॉजिक पे पहुंचते ही एक थम्स अप लगा देना। अब ईमानदारी, आप लोग देखो ईमानदारी से ही करना है, तो एक बार लॉजिक पे अगर पहुंच गए हैं तो एक प्यारा सा थम्स अप जरूर कर देना कि हाँ मैं लॉजिक पर पहुंच गया हूं और ये लॉजिक है इस सवाल में, ये जरूर बताएंगे एक बार। बोलो जल्दी जल्दी सभी प्यारे साथी। बोलो भाई, क्या लॉजिक है इसमें? बोलो, पहुंचा कोई? पहुंचा कोई? अरे वाह, पहुंच गए, पहुंचने वाले पहुंच गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो यहां पर ये सारे लेटर उल्टे हो रहे हैं बस। ये है SCIENTIST, और ये है क्या? मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, उल्टे कैसे हुए हैं। यहां पर जो SC है वो मेरे प्यारे दोस्त SC पीछे रख दिया है, पीछे रख दिया उल्टा करके। यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर ध्यान से सुनो, सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है। यहां पर सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे प्यारे दोस्त TSITN TSITNEI, इनको ध्यान से देखो। इसने किया क्या है, इसने सबको नहीं बदला, ये जो पीछे के लेटर है मतलब दो को छोड़ दो, और TSITNEI इनको इसने सेम टू सेम पीछे से लिखा है, और जो ये है SC इनको इसने सेम रख दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्त पहली बात तो ये कि जो G और O है वो सेम आएगी। यहां पर O और G उल्टी हो रही है तो ये गलत है, यहां पर OG उल्टी हो रही है तो ये भी गलत है। इसके अलावा HTIMSDL ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब है। जल्दबाजी में देखो ए ऑप्शन लगाया है बहुत सारे प्यारे साथियों ने। जल्दबाजी में बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने गलत आंसर को यहां पर चूज कर लिया है। गलत आंसर मतलब ए ऑप्शन तो गलत ही है, ए ऑप्शन तो कैसे भी ठीक नहीं है। अरे खुद से सोचो भाई, खुद से। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि इसने यहां पर ये जो एस और सी लिखा हुआ है इसको एस और सी ही तो रखा है, इसने एस और सी को सी और एस में परिवर्तित नहीं किया, तो फिर तुम कैसे कर रहे हो? तुम भी नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। 3 बार है 2021 की तीसरी शिफ्ट का ये सवाल है, बताओ भाई जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त तो बता दो जल्दी से कि क्या आंसर हो सकता है इस सवाल का। बताओ भाई जल्दी, जल्दी बताओ क्या आंसर हो सकता है। सर आप मेरी बात सुनो। हाँ जी मोहित भाई बताइए, क्या बात सुने आपकी। मोहित भाई बताइए, अब सुनो। PERHAPS, PERHAPS ये डिक्टो उल्टा है, इसमें कुछ नहीं करना। पिछले सवाल में तो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करने की आवश्यकता थी, इसमें कुछ आवश्यकता ही नहीं है। सीधा सा सुन लो कि ये जो PERHAPS है, तो PERHAPS ये डायरेक्ट लिखा हुआ है। यहां CHEWING है, तो देखो चेक करके कहां उल्टा है। CHEWING पहला ही ऑप्शन बताएंगे कि आपका राइट है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका आंसर क्या है।
बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बोलो भाई जल्दी से, जल्दी से बोलो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे वीर बताएंगे राइट जवाब क्या हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर हुआ क्या है। यहां पर इसने सबसे पहले एकांतर अक्षरों को उठाया है। ध्यान से सुना करो, क्वेश्चन को देखने के बाद उसे पहचाना करो कि ये कौन सी प्रवृत्ति का क्वेश्चन है। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्टरनेट किया है एल से डब्ल्यू, डब्ल्यू से ई, तो एल से डब्ल्यू, डब्ल्यू से ई हो गया। उसके बाद ए से वाई और वाई से आर को अल्टरनेट किया है, ए से वाई और आर, खत्म। बस इतना सा ये कॉन्सेप्ट है, इतना सा यहां पर लॉजिक है। तो मेरे प्यारे दोस्त कोई दिक्कत तो नहीं है। एल ए डब्ल्यू जो है, यहां पर ऐसे देखो, एल से डब्ल्यू, डब्ल्यू से ई, एल से डब्ल्यू, डब्ल्यू से ई, और फिर ए से वाई, वाई से आर, अल्टरनेट लॉजिक लगा हुआ है। तो यहां पर ये भी तो ए से वी, वी से सी, ए वी सी, ये डी आई ई, डी आई ई, खत्म। कितना आसान है ना। अल्टरनेट लेटरों को पहले उठाया है, फिर मतलब ऐसे समझो कि पहले इन्होंने विषम संख्या वाले लेटरों को उठाया है, पहला, फिर तीसरा, फिर पांचवा, फिर विषम वालों को यानी दूसरा, चौथा, छठा, ये लेटर उठाए हैं। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त ये क्या आएगा, ये आएगा सबसे पहले सी यू टी, सी यू टी, और फिर आएगा ओ आर एस। केवल डी ऑप्शन पर है और कोई ऑप्शन ऐसा है ही नहीं जिसका आंसर कुछ और हो। बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन चले, इस सवाल का आंसर बताएंगे जल्दी से। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बोलो भाई जल्दी से। बोलो भाई सभी प्यारे साथी। अब सुनो, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलोगे। सबसे पहले O15 और Q17, तो +2 हुआ है, +2। R18 W23 +5 हुआ है, +5। G7D4 -3 हुआ है। A1L12 है, +11 हुआ है। N14C3 -11 है। क्या ये लॉजिक हो सकता है, क्या ये लॉजिक हो सकता है, चेक करो जल्दी से। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर O15 और Q17 2+ ये तो सही है, पर P16 और B2 या 28 ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें 5+ करके तो 16 5 21 पर U आना जरूरी था, U आना जरूरी था। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है। तो ये लॉजिक नहीं है, इसमें इससे कई गुना आसान लॉजिक है। लॉजिक क्या हो सकता है, सुनो ध्यान से। मैंने यहां पर ये वैल्यू बनाई, मेरे प्यारे दोस्त इन वैल्यू को आपने बढ़िया तरीके से समझा होगा। अब ध्यान से सुनना, ये ऐसा क्वेश्चन है जो नकल करके इतनी आसानी से आप कर सकते हैं। नकल कहां से, ये सारे लेटर नकल के ही हैं, ये सारे लेटरों के अर्थ नकल के हैं। ये देखो, जी, जी यहां पर आया है, ई, ई यहां पर है, एन, एन यहां पर है, ई यहां पर ये रहा, आर, आर ये रहा, ए, ए ये रहा, टी, टी ये रहा, ओ, ओ जाने जाना ये रहा, और आर, आर, आर ये रहा। बना दो बस, बना दो इनको जल्दी से, बनाओ 1 मिनट में कैसे बन सकते हैं।
बताओ भाई, ध्यान से सुनना भाई। अब सवाल क्या कह रहा है, तो यहां पर जी ये रहा तीसरे पर, ये क्या डी, तो ये डी आ गया। यहां पर ये ई लास्ट में है तो लास्ट में एक्स ये आ गया। यहां पर एन लास्ट में तो ये सी आ गया। तो डी एक्स सी से सारे ऑप्शन शुरू है। उसके बाद ई लास्ट में एक्स तो ये एक्स आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आर डब्ल्यू तो डब्ल्यू लिखो। फिर ए पीछे से दूसरा, यहां से एल तो ये एल आ गया। फिर ये टी, टी पीछे से दूसरा एस आ गया। क्या दिक्कत है इसमें बताओ। अब ये ओ पहले पे तो ये क्यू आ गया और ये आर लास्ट में डब्ल्यू, खत्म। बताओ कौन सा सही है, जल्दी बताओ कौन सा सही है। एल एस क्यू डब्ल्यू, एल एस क्यू डब्ल्यू, एल एस क्यू डब्ल्यू है, केवल सी ऑप्शन पे यही आंसर है। और आज की क्लास में इतना ही कराएंगे। और मेरे प्यारे गुड्डा, कल की क्लास में आप एक बार प्लेस वैल्यू याद जरूर करके आना कि क्या प्लेस वैल्यू हो सकती है, क्योंकि जब तक प्लेस वैल्यू याद नहीं है बहुत स्पीड ही आपको लगेगी। जैसे आज की क्लास में आप लगातार कमेंट कर रहे हैं कि भैया स्पीड चल रही है, स्पीड चल रही है। मेरे प्यारे दोस्त, स्पीड नहीं चल रही है, ना सिलेबस स्पीड में चल रहा है ना स्लो में चल रहा है। ये तुमको कई बार लगता है जब हम प्लेस वैल्यू याद नहीं रखते हैं तब। ये सारी प्लेस वैल्यू अगर आपको याद है कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर है तो ये नॉर्मल सी बात है। ठीक है, मिलते हैं कल। धन्यवाद, नमस्कार।